50 तैयारे मौजूद हैं। भारत ने तेजस तैयारे की जो तफसीलात अब तक जारी की हैं, इसके मुताबिक ये 4th जनरेशन का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा है। इसमें एडवांस रेडार और आलात नस्ब हैं। तेजस तैयारे की स्पीड 2205 किलोमीटर फी घंटा है। ये 50,000 फीट बुलंदी तक परवाज करने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसमें एक दुनाली गन भी नस्ब है। ये तैयारा फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल फायर करने के अलावा जमीन पर बमबारी की सलाहियत भी रखता है। और हर अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फिर हाजिर हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। जी, मेरा नाम है उस्मान। आज हम फिर रिएक्ट करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि क्या इंडिया का तेजाज बेटर एयरक्राफ्ट है कि या पाकिस्तान का JF-17। तो आज की वीडियो में पता चलेगा कि जो इंडिया का मेड जहाज है या पाकिस्तान का मेड जहाज है, इन दोनों में से आज के टाइम में कौन बेटर है और कौन ज्यादा स्ट्रेंथ में और कौन ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सब जानते हैं कि इंडिया अपना खुद का जहाज तेजाज बना चुका है, जो कि अभी ऑपरेशनल भी है। उसी तरह पाकिस्तान ने भी JF-17 का तीसरा ब्लॉक उसका आ गया है और 4th ब्लॉक आने वाला है। और ऐसे ही इंडिया के तेजाज के काफी ब्लॉक आ चुके हैं और उन्होंने काफी अपग्रेडेशन उसमें की है। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्या आज के टाइम में इन दोनों एयरक्राफ्ट में, तेजाज और JF-17 में, कौन सा एयरक्राफ्ट ज्यादा बेटर है और ज्यादा पावरफुल है। क्या इंडिया का पावरफुल है या पाकिस्तान का? तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। के दरमियान जदीद हथियारों की दौड़ लगी हुई है। दोनों मुल्क बैरूनी दुनिया से तो जदीद हथियार खरीदते रहते हैं, लेकिन असल मुकाबला तब होता है जब दोनों के अपने तैयार करदा हथियार आमने सामने होते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताजा तरीन मुकाबला एयरफोर्स में हो रहा है। इस शोबे में पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपने अपने तैयारे तैयार कर लिए हैं। पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर है और भारत के पास हल तेजस। इन तैयारों की खास बात सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने एक दूसरे से मुकाबला करना है, बल्कि असल बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ये तैयारे मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी आलमी शो हो रहा हो तो पाकिस्तान और भारत अपने तैयारों को वहां जरूर ले जाते हैं। दोनों की कोशिश होती है कि वो अपने तैयारे मार्केट करके दुनिया को बेचें और खूब पैसे भी कमाएं। इसलिए हर मुल्क इन तैयारों की ताकत का एक दूसरे से मवाजना करने में मसरूफ है। जी हाँ नाजरीन, इस वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि ये दोनों तैयारे एक दूसरे के मुकाबले और मार्केट के लिहाज से भी कितने कंपैटिबल हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय तैयारे हल की। इस तैयारे को भारत की डिफेंस कंपनी एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने डिजाइन किया है। इस कंपनी का हेड ऑफिस भारतीय रियासत कर्नाटका के दारुल हुकूमत बेंगलोर में वाक़ है। इस कंपनी को भारतीय हुकूमत की तरफ से 1980 की दिहाई में ये टारगेट दिया गया था कि वो भारत के लिए एक तैयारा तैयार करे। कंपनी को एक मल्टी रोल तैयारा तैयार करने का टास्क दिया गया था, जो भारत के MiG-21 तैयारों की जगह ले सकता। इसकी वजह यह था कि भारत के पास MiG-21 तैयारों का फ्लैट पुराना हो गया था। भारत ने 1960 की दिहाई में रूस से ये तैयारे खरीदे थे, लेकिन ये 3rd जनरेशन के तैयारे 1980 की दिहाई में बहुत पुराने हो चुके थे। इनके हादसात शुरू हो गए थे और उन्हें अच्छी हालत में रखना नामुमकिन हो गया था। भारतीय पायलट MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहते थे, जिसका मतलब है उड़ता हुआ ताबूत। तो MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए ADA ने हल तेजस डिजाइन किया। 4 जनवरी 2001 के रोज तेजस तैयारे ने अपनी पहली परवाज भरी। ये तैयारा उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट ग्रुप कैप्टन राजीव कोठियाल थे। कई बरस तक तैयारे की टेस्ट फ्लाइट्स और इसके मॉडल में बेहतरी लाने का काम जारी रहा। 2013 में इसके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हो गई, जिसके यानी कि इसको बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। मतलब कि कहाँ इनके 20-25 साल इसको लग गए। इनके इसको करते करते यानी कि 2013 को यानी कि ये सही से स्टार्ट हुआ था। बाद से अब तक इंडिया के पास 50 तैयारे मौजूद हैं। भारत ने तेजस तैयारे की जो तफसीलात अब तक जारी की हैं, इसके मुताबिक ये 4th जनरेशन का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा है। इसमें एडवांस रेडार और आलात नस्ब हैं। तेजस तैयारे की स्पीड 2205 किलोमीटर फी घंटा है। ये 50,000 फीट बुलंदी तक परवाज करने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसमें एक दुनाली गन भी नस्ब है।
ये तैयारा फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल फायर करने के अलावा जमीन पर बमबारी की सलाहियत भी रखता है और हर मौसम में ऑपरेट कर सकता है। तीजा तैयारा 500 किलोमीटर दायरे में दुश्मन के किसी भी तैयारे या जमीनी हदफ को भरपूर टारगेट बनाने की सलाहियत रखता है। यानी तेजस तैयारे की 500 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया है, फिर भी बहुत दूर तक मार कर सकता है। बॉडी को कार्बन फाइबर से बनाया गया है, जिसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस आसान हो गई है, यानी तैयारे के फ्रेम को बार बार रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि इस तैयारे की तैयारी पर शुरू में तो खर्च ज्यादा आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी मुरम्मत के अखराजात कम हो जाते हैं। एक तैयारे की तैयारी पर 4 करोड़ 30 लाख डॉलर्स लागत आती है। तेजस तैयारों में यह सलाहियत भी पैदा की गई है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी बखूबी लैंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं JF-17 थंडर की। ये तैयारा पाकिस्तान और चीन का ज्वाइंट एडवेंचर है। इसका चाइनीज नाम FC-1 जियालोंग है। इसे भी तेजस की तरह हल्के मल्टी रोल फाइटर्स के तौर पर ही तैयार किया गया है। इसने पाकिस्तान के मिराज तैयारों के पुराने फ्लैट को रिप्लेस करना था, जो कि 60 और फिर 80 की दिहाई में पाकिस्तान ने हासिल किए थे। चीन की चेंगडो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, जो कि जिला अटक के इलाके कामरा में वाक़ई है, उन्होंने मुश्तरका तौर पर इस तैयारे को डिजाइन किया। थंडर तैयारे की डिजाइनिंग का काम 1990 की दिहाई में शुरू हुआ था। तब इसे सुपर 7 के प्रोजेक्ट से लॉन्च किया गया था और आज ये नाम कम लोग जानते हैं। JF-17 थंडर ने अपनी पहली परवाज 25 अगस्त 2003 के रोज की थी, यानी तेजस की परवाज से 2 साल बाद। इसे पहली बार एक चीनी पायलट ली गोंग ने उड़ाया था। इसके बाद अगले चंद बरस तक इसकी टेस्ट फ्लाइट्स होती रहीं, जिसके बाद मार्च 2007 में ये तैयारा पहली बार पाकिस्तान लाया गया। जिस पाकिस्तानी पायलट को पहली मर्तबा ये तैयारा उड़ाने का एजाज हासिल हुआ, वो विंग कमांडर अजमान खलील थे। तेजस तैयारे की बॉडी कार्बन फाइबर से बनी है, लेकिन इसके बरक्स JF-17 थंडर की बॉडी एल्यूमिनियम और कुछ दूसरे मेटल्स को मिलाकर बनाई गई है। ये मटेरियल इसकी बॉडी को ताकत और बैलेंस देता है। JF-17 थंडर तैयारे का सबसे जदीद वर्जन ब्लॉक 3 है। इस तैयारे की रफ्तार 2470 किलोमीटर फी घंटा है। ये 55,000 फीट बुलंदी तक परवाज कर सकता है। ये 1200 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई करने की भी भरपूर सलाहियत रखता है। हाँ, 1200 किलोमीटर। तीनों सलाहियतें यानी रफ्तार, बुलंदी, ये जहां तेजाज 500 था, ये 1200 किलोमीटर था और कार्रवाई का दायरा भारतीय हल तेजस से बहुत ज्यादा है। थंडर तैयारे में भी तेजस की तरह डबल बैरल गन नस्ब है। इसके अलावा ये भी हर मौसम में कार्रवाई की भरपूर सलाहियत रखता है। रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे टेक्निकल मामलात में भी ये तेजस की टक्कर का तैयारा है। अब तक 167 JF-17 थंडर तैयारे तैयार किए जा चुके हैं। JF-17 थंडर तैयारे की सबसे खास बात यह है कि यह तैयारा बहुत ही सस्ता है। भारतीय तेजस की कीमत 4 करोड़ 30 लाख डॉलर्स है। इसके मुकाबले में एक पाकिस्तानी थंडर तैयारे की कीमत 2 करोड़ 50 लाख डॉलर्स के लगभग है, यानी बहुत ही कम है कीमत। यानी कि जहां तेजाज एक तैयार होता है, ये 2 तैयार हो जाते हैं। बहुत डिफरेंस है इसमें। इसी कमी की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी JF-17 थंडर भारतीय तेजस को बहुत पीछे छोड़ चुका है। अब तक पाकिस्तान के अलावा म्यांमार, नाइजीरिया और आज़रबाईजान की फजाई अफवाज ने इन तैयारों को खरीदने की डील्स की हैं। श्रीलंका, मलेशिया और बुल्गारिया ने भी थंडर तैयारे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इराक से भी 12 तैयारे फरोख्त करने की तारीफी डील कर ली है। इन तमाम ममालिक के साथ डील 66 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की है, जो अगर कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को बहुत कीमती ज़रे मुबादला भी मिलेगा। JF-17 थंडर के पास एक और क्वालिटी ऐसी है जो अभी तक तेजस के पास मौजूद ही नहीं है। वो ये है कि अभी तक तेजस तैयारों को किसी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी वो बैटल टेस्टेड नहीं है। जबकि पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारे कई मार्कों में भरपूर हिस्सा ले चुके हैं। इन तैयारों ने कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कई हमले किए हैं। इसके अलावा फरवरी 2019 में जब इंडियन तैयारों ने पाकिस्तानी इलाकों में दरअंदाजी की थी,
तो इसके जवाब में JF-17 थंडर तैयारों ने भारतीय फजाई हुदूद में दाखिल होकर इसका भरपूर जवाब दिया था। पाकिस्तान के एक JF-17 थंडर ने भारतीय पायलट अभिनंदन का तैयारा भी गिराया था, जिसके बाद भारतीय पायलट को कैदी बना लिया गया था। लेकिन JF-17 थंडर और तेजस तैयारों के बारे में एक अहम हकीकत ऐसी भी है जो ज्यादा लोग नहीं जानते। वो ये है कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही अपने तैयारों के इंजन खुद तैयार नहीं करते। तेजस तैयारे में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का तैयार करदा F404 टर्बोफैन इंजन नस्ब है, जबकि पाकिस्तानी JF-17 थंडर में रूस का RD-93 टर्बोफैन इंजन नस्ब किया जाता है। रूसी इंजन चीन तैयार कर रहा है और इसके लिए उसने रूस से लाइसेंस भी ले रखा है। जब तक पाकिस्तान और भारत दोनों अपने तैयारों के इंजन खुद बनाने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक वो इस फील्ड में मुकम्मल तौर पर खुद कफील नहीं हो सकते। सही बात। डियर व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि ऐसी ही मालूमाती। जी दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? तो इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं ज़्यादा हैरानी की इस बात से हुई कि इंडिया ने काफ़ी यानी 1980s में शुरू किया था और 2011, 12, 13 में जाके उसको मतलब के शुरू हुआ, उसकी प्रोडक्शन शुरू की उन्होंने। और इन्होंने भी समटाइम शुरू किया, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फर्क है कि उन्होंने अभी 50 सिर्फ 50 तैयार किए हैं और इनके पास 160, 170 इनके जहाज़ हैं। तो बाकी है कि जब टाइम आता है तो उनके पास ऐसा कभी, इंडिया के पास ऐसा कभी जंग का टाइम आया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी अफगानिस्तान के खिलाफ और ये पाकिस्तान के अंदर भी कबाइल इलाकों में काफ़ी मतलब ऐसे हालात पैदा हुए जब उसको टेस्ट किया गया। और इंडिया में ऐसा कभी मौका आया नहीं क्योंकि उसको कहीं जंग में उतारा जाए। तो इसलिए वो जब टाइम आएगा तब पता चलेगा कि कौन बेटर है, कौन नहीं बेटर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा तैयारा ज़्यादा बेटर लगा और कौन सा कम लगा। तो अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।